आज मुसलमानों का हाल ये है जैसे कुत्ता और घोड़ा। घोड़ा कुत्ते से कह रहा था मैं इतनी रफ्तार से दौड़ता हूं कि मेरे पैर की धूल आसमान में चली जाती है। तो कुत्ता बोला कि यार तुमसे ज्यादा फास्ट तो मैं दौड़ता हूं, मेरे पैर की धूल अर्श पर चली जाती है। तो घोड़ा खफा होकर के बोला छोटा मुंह बड़ी बात करता है, ठीक है मुकाबला हो जाए। गुलाब बाग से दौड़ेंगे, बरसोनी पास करके जो कलाम चौक पहुंचेगा वो बाजी जीत जाएगा, जो पीछे रह गया वो हार जाएगा। तो सिकंदरपुर का घोड़ा दौड़ करके बरसोनी पहुंच गया। वहां से पीछे मुड़ करके देख रहा है तो सिकंदरपुर का कुत्ता सिकंदरपुर ही में बैठा हुआ है। उसने कहा यार दावे तो बड़े बड़े करते हो लेकिन जब दौड़ने की बात आती तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। तो कुत्ते का जवाब सुनिए, यार मैं तो तुम्हें 2 मिनट में पीछे छोड़ दूंगा, लेकिन मेरी कौम ने मेरा पीछा कहां छोड़ा है। जैसे ही मैं सिकंदरपुर से दौड़ूंगा बरसोनी पहुंचूंगा, बरसोनी का कुत्ता रोक करके पूछेगा बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। बांट के खा इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग में कोई नहीं तालीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम, कुत्ते से क्या बदला लेना गर कुत्ते ने काटा। तुमने गर कुत्ते को काटा, क्या थूका क्या चाटा। तुम इंसान हो यारो कुछ अपनी तो करो ताज़ीम। कह गए फादर इब्राहिम, कह गए फादर इब्राहिम। हिंदू मुसलमान के हवाले से आपकी खिदमत में पैगाम, यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। आप कन्या के भी मामू हैं, दुल्हा के भी मामू। जैसे आपका जलसा चल रहा है उसी तरह एक जलसा हो रहा था। महात्मा गांधी जी जलसे में आ गए। इधर मुसलमान बैठे थे, उधर हिंदू बैठे हुए थे, दोनों बैठे हुए थे। एक पिंडाल था और महात्मा गांधी ने माइक लेकर के कहा कि इधर कौन है भाई। तो इधर से जवाब आया हिंदू है। तो महात्मा गांधी जी ने कहा कि हिंदू से हमने हा को निकाला। इधर वाले से पूछा कि तुम कौन हो, कहा मैं मुसलमान हूं। कहा मुसलमान से हमने मीम को निकाला। अब लोग कहने लगे इधर से आपने हिंदू से हा को निकाला, मुसलमान से मीम को निकाला, क्या कहना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने कहा हिंदू से हमने हा को निकाला, मुसलमान से हमने मीम को निकाला। जब हा को हमने मीम से मिलाया तो हम हो गया, तुम भी हिंदुस्तानी हम भी हिंदुस्तानी, हम लोग हिंदुस्तानी हैं, सबका ये मुल्क एक है, वतन एक है। तो फिर आपस का झगड़ा कैसा। 4 आदमी चाय की दुकान में चाय पी रहे थे। उसमें एक हरिजन था, दूसरा आदिवासी था, तीसरा ब्राह्मण था, चौथा मुसलमान था। चारों चाय पी रहे थे और उस वक्त मुल्क आज़ाद नहीं हुआ था। नारा लग रहा था हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, नारा लग रहा था। तो लोहा गर्म था, हरिजन ने चोट मार दिया। हरिजन जो चाय पी रहा था तो वो आदिवासी से बोला कि अगर तुम हमको भाई समझते हो दिल से तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो आदिवासी बोला कि इसमें क्या परेशानी है, उसने जूठा पी लिया। अब हरिजन ने चोट मारा ब्राह्मण के ऊपर कि तुम अगर हमको भाई समझते हो दिल से तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो ब्राह्मण मुंह गाड़ करके कहता राम राम छी छी, राम राम छी छी। फेल हो गया। अब बारी आई मुसलमान की। तो ये हरिजन कहता है कि मुसलमान तुम हमको दिल से भाई मानते हो तो मेरा जूठा पी करके दिखाओ। तो मुसलमान उल्लू बना रहा है। मुसलमान कह रहा है यार मैं तुम्हारा जूठा पी सकता हूं, कोई मसला नहीं है, लेकिन जैसे ही पीऊंगा मेरा रोजा टूट जाएगा। और लोगों ने कहा बेवकूफ मत बनाओ, अगर रोजा था तो चाय की दुकान में क्या कर रहे थे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। इस धरती पे बसने वाले सब हैं तेरी गोद के पाले, सब हैं तेरी गोद के पाले।
कोई नीच न कोई महान, सबको सन्मति दे भगवान। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। जन्म का कोई मोल नहीं है, जन्म मनुष्य का तोल नहीं है। करम से है सब की पहचान, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम। ये बगल में मरवाड़ी कौम है, मुश्किल से 1 किलोमीटर के फासले पर है मरवाड़ी कौम है। मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि 3 समाज तरक्की कर रहा है, उसमें मरवाड़ी है, मुसलमान नहीं है। मरवाड़ी को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मुसलमान को तरक्की नहीं, मरवाड़ी को तरक्की। मरवाड़ी को तरक्की है 2 वजह से, मुसलमान को तरक्की नहीं है 2 वजह से। इस वजह को सुना रहा हूं, दुआ करता हूं अल्लाह इत्तिहाद और इत्तिफाक की दौलत से आपको माला माल फरमाए। मरवाड़ी के अंदर 2 खूबी है, इस वजह से मरवाड़ी आसमान को छू रहा है, तरक्की के आसमान को छू रहा है। पहली खूबी मरवाड़ी की यह है कि मैं चैलेंज करता हूं आपको इस जलसे में मसनद रसूल पर, किसी भी वकील से पूछिए मरवाड़ी का केस अदालत में आता है, वो सीना ठोक करके बोलेगा आता ही नहीं है। क्यों भाई? मरवाड़ी का झगड़ा नहीं होता, होता जरूर है मगर घर में हल हो जाता, अदालत में नहीं जाता। और मुसलमानों का झगड़ा घर में हल होता ही नहीं है, अदालत में जाता। सिर्फ डोरी एक्ट केस मुसलमानों का अदालत में 2011 की रिपोर्ट के हिसाब से 33 हज़ार चल रहा है। इस कौम को झगड़े ने तबाह कर दिया, उस कौम को तरक्की के आसमान पर इत्तिहाद ने पहुंचा दिया। दूसरी वजह, मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, मुसलमान की ज़मीन खरीद रहा है, मुसलमान बेच रहा है, वो खरीद रहा है, मुसलमान तबाह हो रहा है, मरवाड़ी को तरक्की है। दूसरी वजह कि मुसलमान में अगर कोई नीचे जाए तो सब उसको थूकते हैं, गाली देते हैं, ताना मारते हैं। और मरवाड़ी में कोई अगर नीचे जाए तो सब लोग मिल करके उसको संभालते हैं। 100 मरतबा नीचे जाएंगे, 100 मरतबा संभालेंगे। इधर से गिर गए उधर से संभालेंगे, उधर से गिर गए इधर से संभालेंगे। पूरी कौम मिलकर के गिरने वाले को उठाते हैं, पीछे रहने वाले को साथ में लेते हैं। लेकिन बदकिस्मती से अगर कोई मुसलमान ऊपर जा रहा है तो उसके घर का आदमी उसकी टांग पकड़ करके उसको नीचे करता है, बेटा बराबर मेरे ऊपर जाने की जरूरत नहीं। और मुसलमान का हाल क्या है मैं आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं। मेरी जबान होती तो आप मुझको कुर्सी से उतार देते। ये आप देख रहे हैं टेक्निकल कॉलेज जो देख रहे हैं, यहां पर शीशाबाड़ी में किसने बनाया? काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब ने बनाया। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो गया मर्दों के हवाले से। आपने पूरी तवानाई के साथ सुना है, मोहब्बत में डूब करके सुना है। मैं दुआ करता हूँ भाईचारा की दौलत से अल्लाह इस मुल्क को माला माल फरमाए। औरतों के हवाले से पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज़्यादा साली पर मेहरबान। आप सोच रहे थे कि दूसरा हाथ जो उठाया जाता है वो माइनस प्लस जाता है, मैंने इस बार सवाल ही बदल दिया। 2 चीज़ों की हिफाजत होती थी घर के अंदर। घर में 2 चीज़ों की हिफाजत होती थी 40 साल 50 साल पहले। एक दौलत की हिफाजत होती थी, घर में रखा जाता था, ताला लगा करके संदूक में रखा जाता था, दौलत की हिफाजत होती थी 40 साल 50 साल पहले। दूसरी चीज़ जिसकी घर के अंदर हिफाजत होती थी औरत की। औरत को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उसके लिए मर्द बाहर जाता था, वहां से बाजार से उसके सारे सामान को खरीद करके लाता था। 40 साल के बाद दुनिया बदल गई। जो घर की दौलत थी वो घर के अंदर से निकल करके बैंक में पहुंची, जो घर की औरत थी वो घर से निकल करके बाजार में पहुंची। आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। आप देखेंगे कुछ औरत के ऊपर नकाब होता है और कोई औरत बुर्का पहनती है। औरत है बुर्का पहनती है, औरत है चेहरे पे नकाब है। इसको इस्लाम की ज़बान में क्या कहते हैं? इसका नाम है सत्तारुल उयूब। अगर औरत के जिस्म पे बुर्का है, चेहरे पे नकाब है,
इसका नाम सत्तारुल उयूब है। जब तक ये औरत इस धरती पर जिंदा है, उसके एक एक ऐब को अल्लाह पर्दे की वजह से, बुर्के की वजह से छुपाता है। अगर यह औरत मर जाती है तो कयामत में उसके एक एक गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देता है। शादी के 4 महीने के बाद औरत को बच्चा हो गया, तो घबरा करके औरत ने कहा इसका क्या नाम रखा जाए मर्द से। तो मर्द बोला इसका क्या नाम? इसका नाम रखो तेज रफ्तार। 9 महीने का सफर 4 महीने में तय कर लिया। वंदे भारत के सिवा और क्या नाम रखोगे? वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। वो हया की, वो हया की, वो हया की खूबसूरत एक परी है फातिमा। इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो, इसलिए तो शब को दफना ई गई है फातिमा। मोमिनों से हक ताला हश्र में फरमाएगा, अपनी नजरों को झुका लो, अपनी नजरों को झुका लो, आ रही है फातिमा। बस जलसा मेरे हिस्से का मुकम्मल हो रहा है। आखिरी पैगाम आपकी खिदमत पे देता हूँ और अपने हिस्से के जलसे को मुकम्मल कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये पर्ची आ गई है, मैं इसको पर्चा बना ही देता हूँ। 2025 में भी काली गोरी का झगड़ा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहाँ तक आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? अपनी बीवी को सर पर बिठाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चाचा आपकी पहली फुर्सत में हुकूमत चली जाएगी, मैं आपको लिख करके दे रहा हूँ। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि दुनिया में एक जन्नत है, दुनिया की जन्नत है, वो कहाँ है? पाकिस्तान के आलिम है, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। 1 मिनट का नमूना आपकी खिदमत पर रखता हूं। दुनिया की जन्नत कहाँ है? दुनिया की जन्नत दुनिया में कहाँ है? उन्होंने लिखा कि जिस घर में मियाँ बीवी एक हो, नेक हो, ये दुनिया की जन्नत है। जैसा सुकून जन्नत में मिलेगा वैसा सुकून अल्लाह इस दुनिया की उस जन्नत में अता फरमाता है। एक आदमी आया अल्लाह के पास क़यामत में, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा देखो नामे अमाल चेक करो, नेकी है कि नहीं, जन्नत में जाए कि नहीं जाए। नेकी चेक करके फरिश्ते ने बताया एक नेकी भी नहीं है, गुनाह से नामे अमाल भरा हुआ है। अब फरिश्ते हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, मालिक इसको क्या किया जाए, मारा जाए या छोड़ा जाए? तो अल्लाह की तरफ से जवाब आएगा इसको जन्नत में दाखिल करो। कोई नेकी थी या नहीं थी, मगर एक नेकी करता था, अपनी बीवी पर मेहरबान था, अपने बच्चे पर मेहरबान था, और मेहरबानी मेरी सिफत है। मैं नहीं चाहता हूं कि जो मेहरबान हो, मेरी सिफत रखता हो, उसको दोज़ख में डालूं, बल्कि इसको जन्नत में ले जाओ। ये जलसा हो रहा सिकंदरपुर में, अल्लाह सबको मुकद्दर का सिकंदर बनाए। मुकर्रिर साहब खड़े हुए, माइक लेकर के बोले कि 100 रुपये अगर सदका खैरात करोगे, गरीब को दोगे, तो 70 शैतान तुम्हारा रास्ता रोकेगा, और 70 लाख रुपया पैसा शादी में बहा दो, शैतान तुम्हारी पीठ ठोकेगा। वाह रे बेटा क्या काम किया। 100 रुपये आप लेकर के गए गरीबों को देने के लिए, 70 शैतान ने रास्ता रोका। सिकंदरपुर का एक जवान सुन रहा था, वो हाथ जोड़ करके सीना तान करके खड़ा हुआ, हजरत मैं अभी 10,000 रुपया जा करके खैरात करके आता हूं, देखता हूं कौन शैतान का बच्चा मेरा रास्ता रोकता है। जैसे ही जलसा से उठा और अपना संदूक खोल करके पैसा निकाल रहा था, तो बीवी ने देख लिया। बीवी ने कहा क्या कर रहे? कहा जलसा में मसला मालूम हुआ, उसी पर अमल करना है, मौलवी साहब ने बताया। कहा तुम मौलवी के चक्कर में पड़े हो, तुम्हारा भी इलाज करेंगे, तुम्हारे मौलवी का भी इलाज करेंगे, जो पैसा जहां है वही रहने दो। वहां से वापिस आया, सामने मुंह लटका करके बैठ गया, सरगाड़ करके बैठ गया। हजरत ने कहा रे सीना तान करके, यहां से गए थे वहां से मुंह लटका करके बैठ गए। कहा हजरत
70 शैतान को तो मैंने पछाड़ दिया, शैतान की खाला से हार गया। कौन किसका हबीब होता है, कौन किसका रकीब होता है, कौन किसका यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, यूं ही बन जाते हैं वहाँ रिश्ते, जहाँ जिसका नसीब होता है, जहाँ जिसका। आखिरी पैगाम, ज़हमत तमाम। मैं जब किसी जलसे से खुश होता हूँ, सामईन अच्छा सुनते हैं, तो मैं उनको एक तोहफ़ा दे करके जाता हूँ कि दुनिया ही में उनको जन्नत मिल जाए, जन्नत का टिकट मिल जाए। आप लोग यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब बीवी मर जाएगी, माँ बाप की तबीयत से खिदमत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बगल ही में है और घर में बड़का डराम होगा, उसी में सीधा पैक कर देंगे। बूढ़ा पीछे था, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोक करके कहा, जवान ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे चल रहा है कौन है? कहा या रसूल अल्लाह मेरा बाप है। कहा अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम्हारा बाप है? बाप है तो बाप से आगे मत चलना, बाप है तो बाप से पहले मत बैठना। बाप है अगर बुढ़ापे और बीमारी की वजह से कपड़े में पेशाब कर दे तो उसके पेशाब को इस तरह धोना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया। जवान आकर के बोला या रसूल अल्लाह मेरी माँ बहुत बददिमाग है। कहा कि अच्छा, 9 महीना जब पेट में रखा उस वक्त बददिमाग नहीं थे? कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कह रहा हूँ बददिमाग है। कहा रात रात भर जाग करके तुमको दूध पिलाया उस वक्त बददिमाग नहीं? कहा या रसूल अल्लाह मैंने दूध का हक अदा कर दिया। अल्लाह के रसूल ने हैरत से कहा कि मैं नबी होकर के अपनी माँ के दूध का हक अदा नहीं कर सका, तुमने कैसे अदा कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ चलने फिरने से माजूर, मैंने पीठ पर बिठाया, खाना काबा का तवाफ कराया, सफ़ा मरवा की सही कराई, दूध का हक अदा हो गया। अल्लाह के रसूल ने कहा बेखबर, अकल का नाखुन लो, जिस वक्त 9 महीने पूरे हुए थे तुम्हारी माँ को ऐसा दर्द उखड़ा था, 900 तलवार किसी को पड़े वो जिंदा रहे, उससे भी ज्यादा दर्द तुम्हारी माँ ने उठाया। अभी तो उस दर्द का हक अदा नहीं हुआ, दूध के हक अदा करने की बात करता है। पहली बार लड़की मैके से आई ससुराल, लड़का के कान में फूका, वो इसराफील की फूक कितनी सख्त थी कि उसका किबला बदल गया। दुपट्टे की हवा में क्या इनकलाब आया, इसको बता रहा हूं, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूं। बीवी ने आकर के कान में मजनू से कहा मैंने तुम्हारी खातिर माँ बाप को छोड़ा, तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को नहीं छोड़ सकते। तो ये मजनू कहता क्यों नहीं, तुम्हारे वास्ते तो जहान छोड़ सकता। माँ बाप को अपने घर से निकाला, किराए के मकान में डाल दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए माँ बाप जिंदा रहेंगे खिदमत करेंगे, माँ बाप मर जाएंगे दुआई मगफिरत करेंगे इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे इंशाअल्लाह। ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। नगरी तुम्हारी गलियां, तुम्हारी ये बस्तियां, इन सब को छोड़ कर अरे जाते हो तुम कहाँ? उजड़ी है लाख फिर भी है बस्ती तुम्हारी माँ। दुनिया में सुख न पाओगे दिल माँ का तोड़ के, ओ जाने वाले जाओ ना घर अपना छोड़ के, माता बुला रही है तुम्हें हाथ जोड़ के। 100 साल से लेकर के 500 साल तक सबसे ज्यादा साइंसदां किसने पैदा किया? मुसलमानों ने। सुभान अल्लाह। 55% साइंसदां सिर्फ मुसलमान पैदा करता था और 45% साइंसदां पूरी दुनिया मिलकर के पैदा करती थी। मुसलमान साइंसदां पैदा करने में 1 नंबर पर था। 1 सदी से लेकर के 14 सदी तक
1400 साल तक सबसे ज़्यादा डॉक्टर किसने पैदा किया? तो लिखा ईसाइयों ने। 60% डॉक्टर ईसाई पैदा करते थे और मुसलमान दूसरे नंबर पर था। 40% डॉक्टर अकेला मुसलमान पैदा करता था। लेकिन आज मुसलमानों का क्या हाल है, आपको सुन करके हैरत होगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, ज़मीन पांव से नीचे निकल जाएगी। पूरी दुनिया में 232 मुल्क हैं और सबसे ज़्यादा जाहिल दुनिया में कितने लोग हैं? तो लिखा 150 करोड़ लोग जाहिल हैं। और पूरी दुनिया में मुल्क कितने हैं? तो लिखा 232 मुल्क हैं। 232 मुल्क में सबसे ज़्यादा जाहिल किस मुल्क में रहते हैं? तो लिखा हिंदुस्तान में। हिंदू मुसलमान में सबसे ज़्यादा जाहिल कौन है? तो लिखा मुसलमान। मुसलमान मर्द 62% जाहिल हैं, मुसलमान औरत 72% जाहिल हैं। इस घर को आग लग गई, घर के जहां। माशाल्लाह पूर्णिया में एयरपोर्ट भी हो गया, यहाँ से जहाज़ उड़ता है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको मक्के की हज और उम्रे के हवाले से ज़ियारत नसीब फरमाए। और बगल में रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन भी खुल गई है, वंदे भारत। बेटा जा रहा था लंदन पढ़ने के लिए, बैरिस्टर बनने के लिए जा रहा था, तो बाप गया रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए। बेटे को गाड़ी में बिठाया, बेटा चला गया लंदन। जब बैरिस्टर बन करके लंदन से वापस आया तो बाप गया रेलवे स्टेशन में फूल लेकर के गले में माला डालने के लिए। तो बेटा आते ही पूछता है बाप से, तुम कौन हो? मैंने तुमको पहचाना नहीं। तो बाप बड़ा सियाना था, बोला हमको नहीं पहचाने, तुम्हारी जो खाला है मेरी साली है, तुम्हारा जो मामू है मेरा साला है, तुम्हारी जो माँ है मेरी जोरू है, मैं उसी का भतार हूँ। स्कूल में कॉलेज में पढ़ाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन आसार ज़माना भी दिखाओ इन्हें, लेकिन बच्चों को अपने दीन से हरगिज़ न हटाओ। हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ, हर घर में कोई हाफिज़ कुरान बनाओ। कुरान का पढ़ना तुम्हें जन्नत दिलाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा, दुनिया की मुसीबत से सदा ये बचाएगा। बचना है जहन्नम से तो ईमान बचाओ। हर घर में कोई हाफिज कुरान बनाओ। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अक्लमंद स्कूल में, बेवकूफ़ मदरसे में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, आधा यहाँ है और आधा ससुराल में। अगर इसी तरह बेखबर रहे तो बगल में कब्रिस्तान है, हम वहाँ पहुँचा ही देंगे आपको। पहला पैगाम आपकी खिदमत में रखता हूँ। बिहार में इलेक्शन हुआ, लोग दुआ करते थे कुछ और हो, लेकिन कुछ और हो गया। घबराना नहीं है, इसके हवाले से आपकी खिदमत में रखता हूँ। मुसीबत तो आती रहेगी, लेकिन मुसीबत में करना क्या है, ये जिम्मेदारी आपकी और हमारी क्या है। 3 मिनट का पैगाम यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आप लोग इतना मायूस होकर के ऐसे बैठ गए हैं, ऐसे लगता है कि दावत में बैठे थे, खाना ख़त्म हो गया। अल्लाह मायूसी को खुशी में तब्दील फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। एक किताब है, उसका नाम है फतावा शामी। उस किताब में लिखा है कि किसी को एक रात बुखार आए, सिर्फ एक रात, और सुबह को बुखार टूट गया, दवाई ले ली। अभी कारी साहब बोल रहे थे कि बुखार है, बुखार है तो इतनी एनर्जी के साथ पढ़ रहे थे, अगर बुखार नहीं होता तो माइक ही को फाड़ देते। अल्लाह कारी साहब को सेहत की दौलत से माला माल फरमाए। एक रात का बुखार है, सुबह को टूट गया, दवाई खा ली। अल्लाह की तरफ से क्या मिला? लिखा कि बुखार ऐसी बीमारी है, एक एक नाखून में घुस जाती है, एक एक बाल में घुस जाती है, मुंह का मज़ा ख़राब हो जाता है, कुछ भी खाए मज़ा नहीं आता, दिल से लेकर के पैर से लेकर के सर तक आदमी परेशान रहता है, न घर में चैन है न घर से बाहर चैन है। एक रात सिर्फ बुखार आया, सुबह को टूटा। अल्लाह की तरफ से कितनी मेहरबानी होती है। उस किताब में लिखा, एक रात के बुखार पर अल्लाह 1 साल का गुनाह माफ फरमा देता है।
जिस औरत का बच्चा ज़्यादा गोरा होगा तो उसको एक बार साबुन लगाएगी, पूरा चकाचक हो जाता है। और जिस औरत का बच्चा काला होगा उसको 72 बार साबुन लगाएगी। वो कालिया चिल्लाता रहता है लेकिन माँ उसको नहाती रहती है, साबुन लगाती रहती है। माँ सोचती है कि इसको साबुन से हम गोरा कर देंगे, लेकिन वो साबुन कसम खा लेता है कि मैं तो काला हो जाऊंगा, इस कालिया को गोरा होने नहीं दूंगा। लेकिन मामूल के मुताबिक, तजर्बे के मुताबिक मैं आपको नमूना देने के लिए जा रहा हूँ। आपका दिल बड़ा मजबूत होगा। जब चारों तरफ से मुसीबत आपको घेरेगी तो आपका ईमान बड़ा मजबूत होगा। वो माँ बराबर नहाती रहती है, उसके मैल कुचैल को साफ करती है। वो बच्चा रोता रहता है लेकिन माँ उसके रोने की कोई परवाह नहीं करती। जानती है अगर इसको नहाने से दूर रखा जाए, इसके रोने के लिए आंसू पोंछ दी जाए तो इस बच्चे का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। ठीक इसी तरह अल्लाह अपने नेक बंदों पर मुसीबत डालता है। वो रोता रहता है, खुदा रुलाता रहता है। वो रोता है, खुदा रुलाता है। खुदा को पता है जब तक ये मुसीबत पर रोएगा नहीं, इसके गुनाह का मैल कुचैल साफ नहीं होगा। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा, एक पल का है मेहमा अंधेरा। लब पे शिकवा न ला, अश्क पी ले, इस तरह भी हो कुछ देर जी ले, इस तरह भी हो कुछ देर जी ले। अब खड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। माशाल्लाह, मैं देख रहा हूं आंख फाड़ फाड़ करके तो देखता हूं जवानों की तादाद ज़्यादा है, बूढ़े कम हैं और बच्चे कम हैं। मैं जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। जवानों को देखेंगे सब कुछ रखेगा मगर दाढ़ी नहीं रखेगा, और पूछेंगे आपके दाढ़ी क्यों नहीं रखते हो? का कैसे रखें? जब दाढ़ी छोटी बड़ी होती है तो ऐसी खुजली होती है, महसूस होता है 1 साल से बैगन खा रहा। दाढ़ी नहीं रखेगा। दुनिया में मुसलमान एक वाहिद कौम है कि इस जलसे में देखेंगे किसी को दाढ़ी है, किसी को दाढ़ी नहीं है, किसी को पगड़ी है, किसी को पगड़ी नहीं है। लेकिन दुनिया में कौम है, पूरी कौम को देखेंगे, बच्चे को देखें, जवान को देखें, बूढ़े को देखें, सबको देखें, सबको दाढ़ी है, सबको पगड़ी है। वो मुसलमान नहीं है, सिख और पंजाबी है। आप पूर्णिया से देखिए, उठाइए निगाह, पंजाब तक जाइए, पंजाब से आइए पूर्णिया तक पहुंचिए तो आप देखेंगे पूरी कौम को दाढ़ी है, पूरी कौम को पगड़ी है। सब कुछ छूट जाए, दाढ़ी छूट नहीं सकती, पगड़ी छूट नहीं सकती। लेकिन वो कौम कौन है? सिख है, पंजाबी है। और दाढ़ी सुन्नत किसकी है? नबी की। और ये पगड़ी सुन्नत किसकी है? नबी की। जिंदा कौन कर रहा है? तो सिख और पंजाबी कर रहा है, जो मुसलमान नहीं। नबी की सुन्नत को जिंदा करने के नतीजे में आज सिख और पंजाबी को अल्लाह ने सरदार बनाया, और मुसलमान को दाढ़ी और पगड़ी छोड़ने के नतीजे में जलीलो खार कर दिया। ये बगल में सिलीगुड़ी है, मुसलमान 2 लाख का कुत्ता खरीद करके लाया और गोद में बिठा करके उसको चूम रहा है, बेटे की तरफ पाल रहा है। अमीर साहब ने कहा, अरे शर्म नहीं आती, बकरी की तरह कुत्ता पालते हो? अल्लाह के रसूल ने मना किया है कि जिस घर में कुत्ता होगा उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। तो कहता है इसीलिए तो पाल रहा हूं। जब फरिश्ता ही नहीं आएगा तो मेरी रूह निकलेगी ही नहीं, मैं जिंदा ही रहूंगा। सुभान अल्लाह। तो उससे कहा, अरे बेखबर अकल का नाखुन लो, आखिर कुत्ता भी तो मरता है। जो कुत्ते की रूह निकालता है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए नबी की सुन्नत को ढूंढ ढूंढ करके जिंदा करेंगे इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। जो लोग मोहम्मद के वफादार नहीं हैं,
अल्लाह की रहमत के वो हकदार नहीं है। हासिल है जिन्हें इश्क़े मोहम्मद का ख़ज़ाना, कौनैन की दौलत के तलबगार नहीं है। जो दी हमें दे गए सुल्ताने मदीना, हम उसके बदल लेने को तैयार नहीं है। किस मुँह से वो बनते हैं मोहम्मद के फिदाई, अग़ियार की रस्मों से जो बेजार नहीं है। आप लोग जलसे में इतना सट सट करके बैठे हैं कि मुझे इसकी खुशी है कि आपको ठंडा नहीं लगेगा, लेकिन डर इस बात का है कि इतना सट करके बैठे हैं, किसी का हाथ किसी की जेब में गया तो पूरा बटुआ साफ हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। ये नमूना आपकी खिदमत में हलाल और हराम के हवाले से रखने के लिए जा रहा हूँ। एक अजीम मुकर्रिर आपकी खिदमत में आ रहे हैं, उनके लिए माहौल बना रहा हूँ। बिल्कुल आप सुन रहे हैं, सुनने का हक अदा कर रहे हैं। मेरी ज़बान कैंची की तरह चल रही है। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। बिहार का इलेक्शन मुसलमान हार गया, सेकुलिज्म हार गया, सेकुलर लोग हार गए। मुसलमान दुआ करते रहे, दुआ कबूल नहीं हुई। मक्का में जाकर के दुआ किया, मक्के में कबूल नहीं हुई। मदीने में जाकर के दुआ किया, दुआ कबूल नहीं हुई। राज बता रहा हूं, 10,000 का लोन मिला था, हराम घर में आया। उसकी नहूसत से न यहां दुआ कबूल हुई न वहां दुआ कबूल हुई। ध्यान से रखिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक मुल्क है, उसका नाम है हॉलैंड। हॉलैंड एक मुल्क है दुनिया में। बूढ़ा बाप लाठी हाथ में लेकर के, कमर झुकी हुई, सहारे के साथ बेटी के यहाँ आया। बेटी से हाथ जोड़ करके बोला कि बेटी, मुझे बेटा तो नहीं है, तुम्हारे सिवा कोई सहारा नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, कब्र पैर में लटक चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे घर में रह करके मेरी मौत आए, मेरा जनाजा यहीं से उठे। तो बेटी ने कहा, हरगिज़ नहीं, मेरे घर में दाखिल नहीं हो सकते। अगर दाखिल हो जाओगे तो लात मार करके घर से बाहर निकाल देंगे। पूरे मोहल्ले के लोग जमा हो गए, पूरा सिकंदरपुर खड़ा हो गया उस बेटी के खिलाफ। अरे तुम्हारा बाप है, तुमने बाप के साथ दुश्मन से भी बदतर सलूक किया, उसको अपने घर में जगह देने के लिए तैयार नहीं। तो उस बेटी का जवाब सुनिए कि तुमने तो इसके बुढ़ापे को देख लिया कि मेरा बूढ़ा बाप है, इसके किरदार को नहीं देखा। मेरा बाप सूद खाता है, सूद कमाता है। मुझे कर्ज की जरूरत पड़ी तो मेरा बाप ने कर्जा दिया, मगर सूद पर दिया। जब तक एक एक सूद का पैसा जोड़ करके नहीं लिया, तब तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इस हरामखोर की आंख में जब पानी रही, बेटी को इसने बेटी नहीं समझा, तो मैं इसको बाप कहां से समझो। धक्के दे करके इसके लिए घर से बाहर निकाला। जब आदमी हराम खाता है और कमाता है तो अपने घर के ही लोगों की निगाह से गिर जाता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। बैंक का बोर्ड है, उसमें लिखा हुआ रहता है 48 महीना पैसा जमा करो, सिंगल को डबल कर देंगे। तो मुसलमान झोला में पैसा ले गया कि सिंगल को डबल मिलेगा। तो दाढ़ी रख करके भी, टोपी रख करके भी LIC की किस्तें जमा करने के लिए मुसलमान लाइन से लगा हुआ है। एक एक करके जमा करने लगा, मीठा मीठा हप हप। उसके चक्कर में झोला में भर भर करके पैसा 48 महीने में 10 लाख रुपए जमा कर दिया। अब जो घर आया तो बोरा लेकर के जा रहा कि पैसा भर करके लाएंगे। 10 दिया है, 20 लेकर के आएगा। अब जो वहां पहुंचा तो क्या देखता है, आंख बंद, डब्बा गायब। न मैनेजर है, न दफ्तर है, न ऑफिस है। पतलून के चक्कर में लंगोटी भी गई, डबल के चक्कर में सिंगल से भी गई। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। खबर हदीसों में जिसकी आए,
वही ज़माना अब आ रहा है, ज़मीं भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है। खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, हराम को भी हलाल जाने। गुनाह करे और कमाल समझे, गुनाह करे और कमाल समझे। बताओ दुनिया में क्या रहा है, खबर हदीसों में जिसकी आई वही ज़माना अब आ रहा है। इस्लाह मौशरा के हवाले से उन्वान है, आप जितनी मोहब्बत में डूब करके सुन रहे हैं, महसूस हो रहा है कि 100 जलसों में इकलौता जलसा है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपकी जवान बेटी के लिए गैर से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपनी शादी और अपने बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ज़रा गौर कीजिए, जिन लोगों की शादी हो चुकी, इन लोगों ने भी हाथ उठाया है और बड़े बूढ़ों ने भी हाथ उठाया है। वो हूर से निकाह के चक्कर में तो नहीं है। और ये चैनल वाले इतनी बड़ी तादाद में हैं, हाथ दिखा देंगे। और उनकी बीवी भी यहाँ बगल में सुन रही है, तो घर में तो डराम होगा ही बड़ा वाला, उसी में रातों रात पैक कर देगी। ज़रा ध्यान रहे कि कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ हाथ नहीं उठाना है। ध्यान से सुनिएगा, तेज़ी के साथ निकल जाएगा। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह हमारी जवान बेटियों के लिए गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमाए। निकाह इतना आसान था, इतना आसान था कि दुनिया में निकाह से ज़्यादा आसान कोई काम ही नहीं था। जुमा का दिन हो या ना हो निकाह हो जाता है, काजी हो या ना हो निकाह हो जाता है, खुतबा पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए निकाह हो जाता है, महर नकद हो या उधार निकाह हो जाता है, हर हाल में निकाह हो जाता है। इतना आसान कोई हो या ना हो, दो आदमी की मौजूदगी में लड़का बोले मुझे लड़की पसंद, लड़की बोले मुझे लड़का कबूल, मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, निकाह हो जाता। लेकिन निकाह कैसे मुश्किल हुआ आपको राज बता रहा हूं। निकाह दुल्हा के घर से मुश्किल हो गया, निकाह महंगा हुआ लड़का के घर से। कैसे हुआ दिखाने के लिए जा रहा हूं। लड़की की माँ इधर बैठी है, लड़के की माँ इधर बैठी है। लड़का की माँ कह रही है लड़की की माँ से, मेरे बेटे को फलां जगह 4 चक्का मिल रहा है, मेरे बेटे को 10 लाख रुपया फलां जगह से मिल रहा है, अगर तुम्हारे यहाँ सब कुछ बराबर मिलेगा तो रिश्ता होगा, वरना मेरे बेटे के लिए लड़के की कोई कमी नहीं है, लड़की की कोई कमी नहीं है। इस दौर में सांप इंसान को नहीं डसता, इंसान इंसान को डस रहा है। जिस लड़के को आप देखेंगे उसका निकाह होगा तो वो लाल कुर्सी पर बैठा रहता है और उसके हाथ में रुमाल होगा, मुंह झांप करके बैठता है, रुमाल रख करके खूब हंस रहा, अंदर से पूरा घोटाला करके बैठा है। और कल वो जाने वाला है बारात लेकर के, तो लड़की को फोन करता है कि तुम्हारे यहां बारात लेकर के मैं कल आ रहा हूं, तुम्हारे बाप ने 4 चक्का खरीद लिया कि नहीं, वादा किया था। तो लड़की उसको तसल्ली दे रही है, आप घबराते क्यों हैं, पीछे से 4 चक्का दे देगा। तो पीछे का नाम सुनने का मतलब हुआ कि उधार है। उधार का नाम सुनने के बाद तलवे का खून उसके दिमाग में आया। उसने एक झिड़क करके लड़की से कहा कि तुम्हारे बाप की औकात नहीं है 4 चक्का देने की। तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। लड़की ने इधर से जवाब दिया कि मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज देने की, पहले तुम बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनवाने की, हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। अब लड़के का बाप कैसा होता है, इस पर नमूने को ख़त्म कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लड़की का बाप कह रहा है लड़के के बाप से, हाजी साहब मेरी बेटी है, बेटा तुम्हारा है, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं है। तो हाजी साहब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कैसी बात करते, मैं हाजी हूँ, मक्का देख करके आया हूँ, सब कुछ अल्लाह ने दे रखा है, मैं अपने लिए नहीं मांगता हूँ, अगर 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी और जाएगी। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सियाना है, काम भी नहीं निकालना चाहता है, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। एक भूमिहार था, दुनिया को ठक करके जा रहा था, तो बेटे से बोला बेटा मुझको पुरानी कब्र में दफन करना, नई कब्र में दफन मत करना।
बेटा बोला अब्बा, नया मुर्दा नई कब्र में जाता है, आप पुरानी कब्र में क्यों जाना चाहते हो? कहा बेटा मैं फरिश्ते को ठगना चाहता हूं। कहा कैसे? कहा जब तुम पुरानी कब्र में मुझको दफन करोगे तो फरिश्ता आएगा पूछने के लिए, तो कहेंगे अभी तो पूछ करके गए थे, क्या बार बार दिमाग खराब करने के लिए आए? दिल पर हाथ रख करके बताइए, ये 4 चक्का किसको मिला बेटी दामाद को? ये सामान किसको मिला बेटी दामाद को? ये भैंस बच्चे वाली किसको मिली बेटी दामाद को? इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। बेटी में देंगे, बेटा में लेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं आपसे। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है, रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। पैगाम निकल गया। इतनी मोहब्बत में डूब करके आपने सुना कि मुझे भी पता नहीं चला, आपको भी पता नहीं चला। जवानों के हवाले से पैगाम, हमारे जवान यहां से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार। जब तक डॉक्टर जवाब नहीं देगा तब तक दारू पीते रहेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह चाचा आप फिसल गए, आपका लिहाज करके मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। जवानों के हवाले से पैगाम, मैं अपने जवानों के वास्ते दुआ करता हूं, अल्लाह हमारे जवानों को दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से मालामाल फरमाए। आप जवान को जो थोड़ा पीछे की आप ही गिर जाइएगा, ये बताओ। हाँ, जवान चौराहे पर बैठा हुआ था, बहुत बड़ा पियक्कड़ था। जब जाम पकड़ता था तो यूं यूं हिलता था, ऐसा लगता था कि तूफान आया है, सुनामी तूफान। उससे किसी ने पूछा अरे दारू पीते हो सही है कि गलत है? बोला सही भी है गलत भी है। अब उसके पैर के नीचे से जमीन निकल गई कि ये क्या बोल रहा है। तो उससे पूछा कि दारू पीना सही भी है गलत भी है, कैसे? बोला अगर कोई पिलाए तो सही है, किसी को पिलाना पड़े तो गलत है। याद रखिए, चाहे पीना पड़े चाहे पिलाना पड़े, दोनों गलत है। पीने वाले को जितना गुनाह उतना ही गुनाह पिलाने वाले पर। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा रहा हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगा आपको, अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, लेकिन हाथ जोड़ करके इस मसनद रसूल पर आपसे वादा लेना चाहता हूं, सिर्फ दारू से आप बच जाइए, अल्लाह पूरे खानदान को बचा लेगा। आपके घर में कच्चा अंडा होगा, कच्चा अंडा, उसको हाथ में लीजिए, उसको तोड़ करके शराब के गिलास में डालिए आप। 2 मिनट में वो अंडा ऐसे पक जाएगा जैसे चूल्हे पर अंडा पकता है। मैं आपकी आंख से पट्टी हटा करके पूछना चाहता हूं कि चूल्हे में तो आग है, इसलिए कच्चा अंडा पक गया, टाइट हो गया। शराब के गिलास में कौन सी आग है? कच्चा अंडा आपने डाला, वो पक करके टाइट हो गया। मैं बताने के लिए जा रहा हूं, जो आग चूल्हे में नहीं है वो शराब के अंदर है। जब हलक के नीचे शराब आएगी तो अतड़ी को उसी तरह टाइट कर देगी। मुर्गी का गोश्त आप खरीद करके लाते हैं, मुर्गी का गोश्त लेकर के आइए आप, एक बोटी उठा करके आप पानी की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। एक बोटी मुर्गी की गोश्त की बोटी शराब की बोतल में डालिए, 3 दिन के लिए छोड़ दीजिए। आपको नतीजा खुद अपनी आंखों से देखना नसीब हो जाएगा। 3 दिन के बाद जब देखेंगे जिस गोश्त की बोटी को आपने पानी की बोतल में डाला उसका रंग नहीं बदलेगा, जैसा 3 दिन पहले था 3 दिन के बाद भी वैसा ही होगा। और जिस गोश्त की बोटी को आपने शराब की बोतल में डाली है, 3 दिन के बाद देखिए उसका रंग चर्बी की तरह पीला पड़ जाएगा। आंख से पट्टी हटा रहा हूं, जब गिलास की गिलास शराब अंदर जाएगी तो अतड़ी का हाल इसी तरह कर देगी। एक जवान दारू पीता नहीं है मगर पीने वाले के साथ बैठता है, पीता नहीं है लेकिन पीने वाले के साथ बैठता है। जुआ खेलता नहीं, जुआ खेलने वाले के साथ बैठता है। जिना करता नहीं, जिना करने वाले के साथ बैठता है।
उसके बाप ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा गलत आदमी के साथ बैठोगे गलत बन जाओगे। तो बेटे ने बाप से कहा कि अब्बा वो गलत है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। तो बाप को समझ में आया इसको ऐसे समझ में नहीं आएगा। बाप ने कहा, गुलाब बाग जाओ, एक पेटी सेब खरीद करके लाओ। जब बेटा एक पेटी सेब लेकर के आया तो बाप ने कहा, खोल करके देखो कोई सड़ा हुआ तो नहीं है। तो जब चेक किया तो सारे सेब सलामत थे, एक सेब सड़ा हुआ था। जब वो फेंकने लगा तो बाप ने कहा, वो खराब है अपनी जगह, ये सही है अपनी जगह, फेंकने की जरूरत नहीं है, पेटी बंद करो, 3 दिन के बाद देखना। अब 3 दिन के बाद जब पेटी खोली गई तो सारा सेब सड़ गया। बाप ने मौके का चौका मारा, तुम तो कहते वो खराब है अपनी जगह, मैं सही हूं अपनी जगह। बेटा एक सेब ने पूरी पेटी को सड़ा दिया, एक खराब आदमी पूरे खानदान को सड़ा देता है। गिलासों में जो डूबे फिर न उबरे, जिंदगानी में हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न करे बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। मैं अपने जवानों को कबूलियत की घड़ी में जबकि खुदा आसमान पर आ चुका है, दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे जवानों को पीने पिलाने से कदम कदम पर मामून व महफूज फरमाए। आप मुझको आंख फाड़ करके ऐसे ऐसे देख रहे हैं, मुझे डर लग रहा है कहीं आपकी नज़र न लग जाए, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, दम करके बैठा हूँ। लगाइए कितनी नज़र लगाते हैं आप। अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे, इल्म अल्लाह जिसे दे उसे तौफीक भी दे। वरना ये वो है कि शैतान बना देता है, वरना ये वो है कि। बड़ा खूबसूरत जलसा, दूर तक पिंडाल, दूर तक सामाईन, चमकती हुई टोपी, चमकती हुई पेशानी में दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। छोटे छोटे बच्चों के हवाले से आपको तालीम और तरबियत के हवाले से पैगाम देना है। मैं आपके छोटे छोटे बच्चों के वास्ते दुआ करता हूँ अल्लाह आपके बच्चे के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। पढ़ाने में पीछे, खिलाने पिलाने में आगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल पैगाम शुरू कर रहा हूँ, आपके दिमाग को टटोल करके सीधे सीधे आपको बाईपास लेकर के जा रहा हूँ। 5 सदी में, 1 सदी से लेकर के 5 सदी तक, 500 साल में सबसे ज़्यादा साइंसदां किसने पैदा किया? मुसलमान कितने नंबर पर था? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपकी खिदमत में रखता हूँ, ये 15वीं सदी चल रही है, 1 सदी से लेकर के 14 सदी तक, 1400 साल तक डॉक्टर सबसे ज़्यादा किसने पैदा किया और मुसलमान कितने नंबर पर था? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल आपकी खिदमत में, आज मुसलमानों का हाल क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है और उस मुल्क में सबसे ज़्यादा जाहिल कौन है? 1984 की रिपोर्ट के हवाले से आपकी खिदमत में ये तीसरा सवाल है। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार? सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। 3 सवाल, पैगाम शुरू हो रहा है। आपका इतना जलसा खूबसूरत हो गया है, मैंने सुना कि ये पहली बार जलसा हो रहा है, लेकिन ये सोनार की चोट नहीं है, लोहार की चोट है। जिधर से देख रहा हूं जलसा चमक रहा है,
इधर से लोग आ रहे हैं, उधर से लोग आ रहे हैं, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, जलसा सुनने के लिए आ रहे हैं। तमाशा देखने वाले कम हैं, जलसा सुनने वाले लोग ज़्यादा हैं। दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस रात को इबादत में कबूल फरमाए, इस जलसे को ज़मीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। फरमाइश आ गई थी, मैं पूरा करना नहीं चाह रहा था, वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या करें, छोड़ दे, वादा लेकर के बैठ जाएं, दूसरे तीसरे मौके से सुना दिया जाएगा। 3 वादे पर खड़े हो जाइए, ज़िंदगी भर के लिए जलसा कामयाब होगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आज़ान सुनेंगे, कल नमाज़ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन नहकत शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में हमारे साहब के दफ्तर में, फिर खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शे की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, फिर पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प पुरलुत्फ खिताब और साथ साथ कीमती नसीहतें माँ बाप के हवाले से, औलाद के हवाले से बहुत कीमती खिताब आपने सुना है। दोस्तों, आइए, तफसील का वक्त नहीं है दोस्तों, अब आपके सामने गिनती के मुकर्रिर रह गए हैं। आपको चतुर्वेदी साहब का खिताब सुनना है और इसके अलावा मौलाना सोहराब आलम साहब, जिनके खिताब को नौजवान सुनने के लिए बेकरार रहते हैं, उनका भी खिताब होना है। आइए दोस्तों, उन दोनों खिताब से पहले मैं एक हकीकत वाशगाब कर दूं। मौलाना कुर्बान साहब, मेरे दिल में ये बात बार बार आ रही है, ये जज्बात मचल रहे हैं कि अगर मैं इस हकीकत की अक्कासी ना करूं, वाशगाब ना करूं, तो नाइंसाफी होगी। इसलिए नाइंसाफी होगी कि मैं आज के इजलास को देख करके बहुत मसरूर हूँ, बहुत खुश हूँ और आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इन जिम्मेदारों की जानिब से। वाकई बड़ा तारीख साज कामयाब इजलास हो रहा है और तारीख रकम कर रही है सिकंदरपुर का इजलास के वाकयात, जहाँ इस तरह से लोग इस देर गए रात तक जमकर बैठे हुए हैं, जहाँ लोगों को अब तक चला जाना चाहिए था। माशाअल्लाह, बड़े जिंदा दिल लोग हैं इस इलाके के लोग, काबिल सताइश है। आपको मुबारकबाद है। साथ साथ मुंतजिमीन जलसा अलहाज अनवारुल हक साहब और मौलाना मुस्लिम साहब और भी नाम है भाई, वो जिम्मेदार हैं, और सेक्रेटरी साहब, सदर साहब, तमाम लोग लायक मुबारकबाद है कि आप लोगों की कोशिश बराबर हो रही है और आप लोगों की बातों पर लोगों ने एतमाद किया, इत्मीनान किया, जहाँ पर तशरीफ लाए। मैं इन लोगों की जानिब से आप हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए दोस्तों, हमारे सामने इस वक्त स्टेज पर 2 शायर, एक मज़ाहिया शायर है, दूसरे सरफराज सुंबुल साहब हैं। दोनों चहकेंगे, दोनों आपको सुनाएंगे, दोनों आपको महसूस करेंगे। तो ये बताइए, अब ये मैं सामीन के पाले में फेंक देता हूँ, मैं ज्यादा इम्तिहान में क्यों खड़ा हो जाऊँ, मैं आपसे भी ज्यादा इम्तिहान लूँ। आप ये बताइए सामीन हज़रात, भाई आपका मशवरा है, ये लाइट में हमको दिक्कत कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, क्या आप लोग नज़म सुनना चाह रहे हैं? अरे भाई सुनना चाह रहे हैं क्या? अरे सुनना चाह रहे हैं? किसको सुनना चाह रहे हैं? एक भाई साहब तो यहाँ नाराज होकर बैठे हैं बहुत देर से स्टेज पर। अगर शमशाद राही को नहीं लाए तो पता नहीं हमको बगैर टिकट के घर पहुँचा दें, इस तरह से नाराज होकर के पीछे बैठे हैं। मैं भी फेरे में हूँ कि क्या करूँ। मैं बताइए, मैं पहले इनको सुनवा देता हूँ, जख्मी साहब मज़ाहिया शायर को सुनवा देता हूँ, है ना? अच्छा, मज़ाहिया शायर के बाद सरफराज सुंबुल साहब, उसके बाद जिगर थाम के बैठिए कि चतुर्वेदी साहब का खिताब आपको सुनना है। और इंशाअल्लाह चतुर्वेदी साहब का तो नाम बहुत हाईलाइट हो गया है, सारे लोगों को मालूम हो गया है, खिताब भी सुन लीजिए उनका। आइए दोस्तों, मैं अपने अहबाब से गुजारिश करूंगा जो कारकुनान है, जिम्मेदार है, चतुर्वेदी साहब को स्टेज तक पहुंचाइए। मैं इस दरमियान को खलीज को पाटने की कोशिश कर रहा हूँ। आइए दोस्तों, मैं आपके सामने इस वक्त जनाबे अब्दुल बारी जख्मी को पेश कर रहा हूँ। आपके कल्बो जिगर को जख्मी नहीं करेंगे बल्कि खुश करेंगे। अब्दुल बारी जख्मी साहब आपके सामने मज़ाहिया कलाम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामती अता फरमाए। नज़्म से पहले 2 शेर मुलाहजा फरमाए।
बतौर खास तमाम हजरात का तवज्जो चाहता हूँ शेर पर। किसने कहा है, किसने कहा है या खुदा सारी खुदाई दे, 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 बच्चे पढ़ा सकूं मैं तू इतनी कमाई दे, बच्चे पढ़ा सकूं मैं तू इतनी कमाई दे, किसने कहा है या खुदा सारी खुदाई दे, बच्चे पढ़ा सकूं मैं तू इतनी कमाई दे। कह दे सुभान अल्लाह। और ये शेर महंगाई झेल झेल के तंग आ गया हूं मैं, महंगाई झेल झेल के तंग आ गया हूं मैं, महंगाई झेल झेल के तंग आ गया हूं मैं, महंगाई झेल झेल के तंग आ गया हूं मैं, अल्लाह इस अज़ाब से अब तो रिहाई दे, अल्लाह इस अज़ाब से अब तो रिहाई दे। कह दे आमीन। आइए आप लोगों को चूरन चाहिए, अदबी शायरी आप लोगों के सर से ऊपर से गुजरेगी, इसलिए चूरन के सब सुनना है। या ज़माना में हाथ उठा बोला देगा, हाथ रखना है, लाइन नजर दियो, हाथ रखने उठावा जाओ, एक बार कस के हाथ उठाएं आप लोग, माशाअल्लाह। आइए मैया भी कन्या ढूंढे छी, मैया भी कन्या ढूंढे छी, बाबा भी मोछ पिजाए छी। सुभान अल्लाह बोला नहीं, बढ़िया ना लगो, केकरा केकरा लगो माशाअल्लाह। मैया भी कन्या ढूंढे छी, बाबा भी मोछ पिजाए छी, देखे छी वो कन्या गामे गाम, देखे छी वो कन्या गामे गाम, फखरा सा पान चुआवे छी। सही बात बोले जी। देखे छी वो कन्या गामे गाम, फखरा सा पान चुआवे छी। और ये शेर अपन है छी फूसक घर मगर, अपन है छी फूसक घर मगर, लोका का दीन सुनावे छी। समाज की मनकशी कर रहा हूं अपने नस्ल से, अगर सच्चा लगे तो हौसला अफजाई अपन है छी फूसक घर मगर, लोका का दीन सुनावे छी, देखी का लोकक चीज सिनी, देखी का लोकक चीज सिनी, मुहासा लेर गिरावे छी। सही बात बोल रहे भाई, बढ़िया लगा। सुभान अल्लाह क्या बोलिए, सुभान अल्लाह। भाई मुझे लगना चाहिए कि मैं हिंदुस्तान में ऐसा थोड़ी ना कब्रिस्तान में पढ़ रहा हूँ, मैं जिंदों के बीच में हूँ ना, जिंदा चाहता हाथ उठाऊंगा। देखी का लोकक चीज सिनी, मुहासा लेर गिरावे छी, लड़का
किच किच कारो है ए बाबू जैसे कारो छा करदान ने बोले जे लड़का छी किच किच कारो है बाधाम भैंस चरावे छी लड़का छी किच किच कारो है बाधाम भैंस चरावे छी और ये शेर बकरे खास